यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए विधिवत परीक्षा संचालन के लिए किसके क्या दायित्व हैं, इसके विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हो गए हैं। उन्हीं दिशा निर्देशों को हमने आपके लिए तैयार किया है आसान तरीके से। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, संकुल प्राचार्य, बीआरसी और शाला प्रभारी, इन सभी के क्या दायित्व हैं, इनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। परीक्षा संचालन को विधिवत तौर पर कैसे संचालित किया जाएगा, इसके लिए भी जो नियम निर्देश तैयार हुए हैं वो भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो कक्षा 5वीं और 8वीं परीक्षा के संबंध में। विस्तृत दिशा निर्देश प्राथमिक कक्षा 5 और कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 21-22 के आयोजन के संबंध में, और ये पत्र जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र से 17 मार्च 22 को, और पत्र क्रमांक है 1999 यानी 1999। समस्त कलेक्टर महोदय को पत्र भेजा गया है और विषय है परीक्षा आयोजन के संबंध में, और इसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं पत्र के माध्यम से कि परीक्षाओं का आयोजन कैसे किया जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि सभी तरह के सारे ऑनलाइन काम जो इस परीक्षा में होंगे वो होंगे www.rskmp.in इस वेबसाइट पर, और इसको हम अपने यूनिक आईडी से लॉगिन करेंगे और पासवर्ड के रूप में हम भरेंगे अपनी जन्म तिथि। पत्र में पहला निर्देश इस तरह से दिया हुआ है कि जिला परीक्षा समिति का गठन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के विद्यालय होने की स्थिति में सदस्य होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी सदस्य होंगे, जिला परियोजना समन्वयक सदस्य होंगे, सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक सदस्य होंगे, और जिला मुख्यालय के जनपद शिक्षा केंद्र के विकासखंड स्रोत समन्वयक भी सदस्य होंगे। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं उसको आप जरूर ध्यान से सुनिए। जिला परीक्षा समिति परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु जिला स्तर पर सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। हालांकि कंडिका 3 में वर्णित गतिविधियों के लिए जिला परीक्षा समिति से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? अकादमिक सत्र 2021 हेतु केवल शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके प्रश्न राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा परीक्षा का संचालन इन दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अन्य सभी शालाएं अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन कर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन व्यवस्था निर्धारित करेंगी। यानी जो भी अशासकीय अनुदान प्राप्त और अन्य शालाएं हैं वो अपने स्तर से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसकी मूल्यांकन व्यवस्था भी खुद ही निर्धारित करेंगे। परीक्षा संचालन में विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा इस तरह से दी गई है कि छात्र सत्यापन और ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है संबंधित शाला प्रभारी को। संबंधित शाला प्रभारी अपनी शाला के लिए उत्तरदायी होंगे और ये कार्य पूरा करना है 21 मार्च तक। इसके बाद परीक्षा केंद्र निर्धारण। बीआरसीसी पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र को चिन्हित कर शाला में कक्षों की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा केंद्र की क्षमता दर्ज करेंगे तथा कंडिका 5 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का भी चयन करेंगे। और इसके अलावा दूसरा काम जो सौंपा गया है शाला मैपिंग का, कि बीआरसीसी प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केंद्रों के साथ शालाओं को मैप और आवंटित करेंगे, और ये सारी जिम्मेदारी दी गई है, ये सारा उत्तरदायित्व दिया गया है बीआरसीसी को, और ये कार्य उनको पूर्ण करना है 22 मार्च तक। अगली तैयारी जो करना है वो करना है जिला शिक्षा अधिकारी को, और ये तैयारी है बीआरसीसी द्वारा उपरोक्त चिन्हित परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्राध्यक्ष तथा परीक्षा केंद्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन करना है, और इसके लिए समय सीमा है 24 मार्च। अगली जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य के लिए होगी, और वो इस तरह से है कि संकुल की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के पोर्टल से प्रवेश पत्र जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना, और ये कार्य करना है संकुल प्राचार्य को, और इसके लिए तय समय सीमा है 25 मार्च। अगला बिंदु है संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्रों का परीक्षार्थी बार वितरण करना, और ये काम करेंगे संबंधित
शाला के शाला प्रभारी और समय सीमा 26 मार्च तक। इसके बाद परीक्षार्थियों के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर उपस्थिति पत्रक के प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष को उपलब्ध कराना। ये कार्य करना है संकुल प्राचार्य को और उसके लिए समय सीमा तय है 28 मार्च। यहाँ पर हम आपको बता दें कि संकुल प्राचार्य को 2 तरह के कार्य करना है। पहला कार्य जो 25 मार्च तक करना है वो ये है कि समस्त संकुल अंतर्गत शालाओं के परीक्षार्थियों के पोर्टल से प्रवेश पत्र निकालना, उसका प्रिंट निकालना और संबंधित शाला तक पहुंचाना। और दूसरा कार्य यह है कि विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से निकालकर प्रिंट आउट निकालकर संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष को उपलब्ध कराना। अगला निर्देश कुछ इस तरह से है कि प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केंद्राध्यक्ष द्वारा संकुल में भौतिक रूप से जमा करना और ये जिम्मेदारी परीक्षा केंद्राध्यक्ष की होगी और ये परीक्षा दिवस पर कार्रवाई होगी। अगला दायित्व कुछ इस तरह से है कि परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रवार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज करना और इसको करेंगे संकुल प्राचार्य और ये भी होगी परीक्षा दिवस पर। अगला दायित्व कुछ इस तरह से सौंपा गया है। कंडिका 7 में दर्शित दिशा निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर मूल्यांकन केंद्रों का चिन्हांकन करते हुए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियुक्त किया जाना और ये कार्य करना है जिला शिक्षा अधिकारी को और इसके लिए समय दायित्व है 4 अप्रैल। अगला कुछ इस तरह से है कि परीक्षा केंद्र से प्राप्त समस्त विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर पोर्टल से जनरेट किए गए पत्रक को चस्पा करते हुए आवंटित मूल्यांकन केंद्र में जमा करना और ये काम करना है संकुल प्राचार्य को 11 अप्रैल को। यहाँ हम आपको क्लियर कर देते हैं इस विषय को कि जो भी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको पैक करना है और उसके बाद पोर्टल से एक पत्रक निकलेगा जिसपे ये लिखा हुआ होगा कि आपको ये उत्तर पुस्तिकाएं किस केंद्र को भेजी जाना है और उस पते पर आपको ये उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी है। अगला दायित्व कुछ इस तरह से है कि प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन शाला प्रभारी द्वारा शाला जिस संकुल में स्थित है उस संकुल केंद्र में परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों का पत्रक जमा कराया जाएगा तथा संकुल प्राचार्य द्वारा अपने संकुल की समस्त शालाओं की परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे और ये काम शाला प्रभारी को और संकुल प्राचार्य दोनों को मिलकर करना है और इसके लिए नियत तिथि है 18 अप्रैल तक इस काम को पूरा करना है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कुछ इस तरह से होगा कि मूल्यांकनकर्ता उन्हें आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल से जनरेट प्रपत्र में दर्ज कर हस्ताक्षरित प्राप्तांक पत्रक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को सौंपेंगे। तत्पश्चात मूल्यांकन केंद्र प्रभारी द्वारा प्राप्तांकों को पोर्टल पर परीक्षार्थी वार दर्ज किया जाएगा और ये काम करना है मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को और इसके लिए तिथि जो नियत है वो है 25 अप्रैल। और इसके बाद परीक्षा परिणाम परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों का प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किया जाएगा और ये करेंगे मूल्यांकन केंद्र प्रभारी और ये होगा कार्य अप्रैल अंतिम सप्ताह में। अब कुछ सामान्य जानकारी जो हम आपको बता देते हैं। परीक्षा केंद्र पर क्या कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थियों को पोर्टल से जनरेट किए हुए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रतिदिन बैठक व्यवस्था की जानकारी परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए पीने की पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। शौचालय की साफ सफाई भी सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केंद्रों पर सफ़ेद कागज की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता रहे तथा गणित विषय के प्रश्नों को हल करने के लिए परीक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार रफ कार्य के लिए सफ़ेद कागज उपलब्ध भी करवाया जाए। परीक्षा केंद्राध्यक्ष का निर्धारण इसके लिए भी जो निर्देश हैं वो हम आपको बता देते हैं। बीआरसीसी द्वारा पोर्टल पर परीक्षा केंद्र चिन्हित करते समय संबंधित परीक्षा केंद्र के लिए केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन किया जाएगा। बीआरसी द्वारा चयनित केंद्राध्यक्ष का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। सामान्यतः केंद्राध्यक्ष माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक को बनाया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ सहायक शिक्षक को भी केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन बीआरसीसी अपने विवेक से कर सकेंगे। परीक्षा केंद्राध्यक्ष के क्या दायित्व हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। परीक्षा तिथि पर कक्षवार परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था,
तथा पर्यवेक्षकों की ड्यूटी का निर्धारण करना। दूसरा, परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए संकुल केंद्र से परीक्षा दिवस को संबंधित विषय के प्रश्न पत्रों के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व प्राप्त करना। परीक्षा को नियत समय पर प्रारंभ तथा समाप्त करवाना। और अंतिम और महत्वपूर्ण निर्देश है, दायित्व है, परीक्षा समाप्त होते ही 1 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट कक्षा 5 के लिए सफ़ेद और कक्षा 8 के लिए पीले रंग की कपड़े की थैली में तैयार कर उन्हें सील करते हुए उसी दिन संकुल केंद्र में जमा करवाना। 7वां है मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण। मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सामान्यतः प्रत्येक 3 से 4 संकुल के समूह पर एक मूल्यांकन केंद्र नियत किया जाए। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र के लिए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी तथा मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। अगला निर्देश कुछ इस तरह से है कि यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो पर्यवेक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका को जब्त कर अपनी टीम के साथ परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। यदि केंद्र अध्यक्ष पर्यवेक्षक की टीप से सहमत होते हुए यह पाते हैं कि परीक्षार्थी द्वारा वाकई नकल की गई है अथवा प्रतिबंधित अनुचित साधनों का उपयोग किया गया है तो परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त करते हुए उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तथापि ऐसे छात्र के अन्य विषयों की परीक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में केंद्र अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। जिस विषय की परीक्षा निरस्त की गई हो उस विषय हेतु परीक्षार्थियों को 2 माह पश्चात पुनः परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगला निर्देश कुछ इस तरह से है, आपको हम बता देते हैं। परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक 33% अंक प्राप्त करना होगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही तैयार किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जिन विषय या विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें उस विषय में पुनः परीक्षा के पूर्व अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त शिक्षण हेतु कक्षाएं शाला स्तर पर संबंधित विषय शिक्षक द्वारा संचालित की जाएंगी। परीक्षार्थी द्वारा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होने की दशा में अगले अकादमिक सत्र में वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा पुनर्गणना के संबंध में कुछ इस तरह से निर्देश हैं कि पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनः गणना का प्रावधान नहीं होगा। यद्यपि पारदर्शिता हेतु परीक्षार्थी चाहें तो उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कर पाएंगे। इस हेतु परीक्षार्थियों को परिणाम घोषणा से 1 माह के भीतर संकुल प्राचार्य को आवेदन देना होगा। संकुल प्राचार्य उन्हें प्राप्त समस्त आवेदनों को संबंधित मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को अग्रेषित करेंगे। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी तिथि नियत कर परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के अवलोकन हेतु सूचित करेंगे। प्रगति पत्रक और ग्रेडिंग व्यवस्था के संबंध में जो निर्देश हैं वो हम आपको बता देते हैं। परीक्षार्थियों के प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे। विकासखंड स्रोत समन्वयक प्रगति पत्रक के प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी संबंधित शाला प्रभारी को भेजेंगे एवं शाला प्रभारी द्वारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही प्रगति पत्रक परीक्षार्थियों को वितरित किए जाएंगे। अंत में शिकायतों के निराकरण के संबंध में जो निर्देश हैं वो आपको हम बता देते हैं। परीक्षा संचालन से संबंधित समस्त शिकायतों के जिला स्तर पर निराकरण हेतु जिला परीक्षा समिति को अधिकृत किया जाता है। ऐसे विविध विषय जो इन दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं हैं उन पर भी निर्णय जिला परीक्षा समिति द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया जा सकेगा। ये तो थे सामान्य निर्देश। संकुल प्राचार्य स्तर से होने वाले कार्यों की ऑनलाइन प्रक्रिया आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। सफल परीक्षा के संचालन की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।